क्लास 8 चैप्टर कौन 11 मैथ क्या है, चतुर्भुजों को समझना। देखो कल हम लोग इसका पूरा खत्म कर लिए थे। चतुर्भुज किसे कहा गया था वो भी बता दिए थे। क्या कहे थे कि जो चार भुजाओं से बंद आकृति है उसे क्या कहा गया, चतुर्भुज कहा गया। जो चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहा गया, चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुजों के प्रकार में से कौन सा देखेंगे, समलंब चतुर्भुज। देखो समलंब लिख करके इस प्रकार की आकृति बना देंगे तो क्या समझेंगे, चतुर्भुज समझेंगे, है ना। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, जिसमें एक भुजा क्या हो, एक भुजा समानांतर हो या एक जोड़ी भुजा, ऐसे लिख देंगे, एक जोड़ी भुजा क्या हो, समानांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। इसकी आकृति कैसे होती है, सो देखो इस प्रकार का, ये इस प्रकार की आकृति है। देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समानांतर है। इसका नाम क्या हुआ पड़ा, ए बी सी और क्या डी, जहां ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है। ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा क्या हो, समानांतर हो, है ना। एक जोड़ी भुजा क्या हो, समानांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। कैसे कहा गया समलंब चतुर्भुज, समझ में आ गया, है ना। अभी हम नहीं बताते हैं और आगे एक करके आएगा सब। फिर देखो समानांतर चतुर्भुज, क्या लिखा गया, समानांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, क्या परिभाषा आएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, सम्मुख भुजा, जिसमें सम्मुख भुजा क्या हो, समानांतर हो, उसे क्या कहा गया, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं तो लिखो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का ये फिगर बना ना, इस प्रकार का एक चतुर्भुज है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू क्या, डी सी, और ए बी बराबर, ए बी या फिर ए डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। समानांतर बोला गया है, ठीक है। तो देखो ए डी पैरेलल टू क्या लिखा गया, बी सी, और ए बी पैरेलल टू क्या लिखा गया, डी सी। समझ में आया, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू क्या लिखा गया, इसे क्या कहा गया, समलंब की समानांतर, समानांतर चतुर्भुज कहा गया। इसमें और भी गुण आते हैं, क्या गुण आते हैं, देखो ये कौन और ये कौन, ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल कौन सा, सी, और एंगल बी बराबर एंगल कौन सा होगा, डी होगा। क्लियर। और भी यदि लिखे तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना, डी सी भी हो सकता है कंफर्म नहीं है। ए बी बराबर कितना, डी सी, और ए डी बराबर कितना, बी सी है। ए बी बराबर कितना, डी सी, और ए डी बराबर कितना है, बी सी भी हो सकता है। ये समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक से आसन भुजा और आसन कोण, आसन भुजा और क्या, आसन कोण। तो हम लोग देखेंगे, तो देखो आसन भुजा, इसकी परिभाषा नहीं लिखते हैं। आसन भुजा किसे कहा गया, वो देखो जब एक भुजा समाप्त होती है, जब एक भुजा क्या होती है, समाप्त होती है,
और उसी समाप्ति के कगार से क्या हो गया, दूसरी भुजा स्टार्ट हो गई, तो वो दोनों भुजाओं को क्या कहा गया, आसन भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन भुजा। कौन सा, देखो ए बी सी, यहां से अगर ऐसे खींच दें तो इसे डी, तो ए बी और कौन सा, बी सी, कैसी भुजा हो गया, आसन भुजा। कैसी भुजा हो गया, आसन। फिर देखो बी सी और कौन, सी डी, कैसी भुजा हो गया, आसन भुजा। सी डी और कौन, डी ए, कैसी भुजा हो गया, आसन भुजा हो गया। क्लियर, अब भुजा समझ में आ गया। फिर देखो आसन कौन, क्या लिखेंगे, आसन कौन। और आसन कौन किसे कहा गया, देखो जब दो कोण ऐसा बने, जब दो कोण क्या बने, ऐसा बने, उसमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देंगे, तो देखो यहां पर देखो इस प्रकार का ये और बीच में ए बना, इसका नाम वो, इसका नाम ये, इसका नाम बी और इसका नाम क्या, सी। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। दोनों में देखो एंगल वो ये बोल रहे ए ओ बी, और एंगल कौन सा, बी ओ सी। ध्यान से देखो ए ओ बी, एक कोण ये बना, और एंगल बी ओ सी, एक कोण ये बना, और दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, देखो तो वो भी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। वो भी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसे क्या बोला गया, आसन कोण कहा गया। क्या कहा गया, आसन कोण। क्या लिखा है, देखो जब दो कोण एक ही बिंदु पर बने हो, दो कोण यहाँ पर एक ही बिंदु पर, कहां पर बने हो, ओ पर बने हो, तथा उसमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो भी क्या भुजा उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ हो तो वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, तब यह कोण क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। समझ गए क्या, इतना नोट करिए, तो दोनों परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। यदि आपको परिमाप निकालने के लिए बोल दे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए बोला। इधर ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है, सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करो, जो हम लोग आप लोगों को बता दिए ना कि ए बी बराबर डीसी या एडी बराबर कितना, बीसी, उसको बराबर सिद्ध करके बताओ। तो देखो आपको दिया हुआ आकृति में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज दिया, समानांतर। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी और इसका नाम क्या, डी रखा, ठीक है। तो सिद्ध करो कि बस इतना ही दिया हुआ है, क्या कि आकृति जो है ना, क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि ए बी सी डी क्या एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समझेंगे थोड़ा सा, है ना। तो सिद्ध कीजिए, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि क्या ए बी बराबर डीसी और क्या एडी बराबर कितना, बीसी, ये बराबर सिद्ध करने के लिए बोला हम, ठीक है। देखो इस प्रकार का ये दिया हुआ है, तो अभी यहाँ दे दिया, लेकिन हम लोग क्लास 9 जाएंगे तो पढ़ेंगे इसको बेटर तरीके से। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, आरएचएस, सर्वांग समता नियम, ये सब सर्वांग समता नियम है, यहाँ बस समझने का काम करेंगे। देखो इसको हल करने से पहले एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, देखो ए को किससे मिला दिए, सी से मिला है, ए को किससे मिला है, सी से मिला है। तो ए को जब हम सी से मिलाएं तो मिल गया ये से कहां पर, सी पर। तो देखो ये समानांतर चतुर्भुज कितने भागों में बट गया, दो त्रिभुज में बट गया ना। कौन कौन सा, दो त्रिभुज में बट गया, कौन, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और एक कौन त्रिभुज बन गया, ए डी सी, दो त्रिभुज में बट गया। अब दो त्रिभुजों को हल करेंगे, देखो है ना, कैसे हल करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। हम जब आगे पढ़ाएंगे क्लास 9 में तो बताएंगे। ये क्या है, ये जब आ जाइए, जब दो समांतर रेखा है, जब क्या लिखा हुआ है, दो समांतर रेखा है, और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। दो समांतर रेखा को क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंता कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंता कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया, क्या बोले, सेंटेंस को सुनेंगे। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा एक ये है और एक ये है,
जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसको नाम, यदि हम इसका नाम 1 दिए, इसका नाम कितना दे दिए 2, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, और इसका नाम यदि हम 3 दिए तो इसका नाम कितना हो गया 4, तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर कितना हो गया 4। किसके कारण से, एकांतर अंतःकोण से। क्या कहानी लिखे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया। हम अभी इतना ये चीज यहाँ पे आपको समझाएं, लेकिन हमको समझना इसमें है ना। देखो क्या हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे, देखो जब ए बी सी डी कैसा है एक, ये समझने के लिए था। ए बी सी डी कैसा है, एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान देना ए बी पैरेलल टू कितना होगा, डीसी होगा। ए बी पैरेलल टू कितना होगा, डीसी होगा। तथा ये, तथा क्या, एडी पैरेलल टू क्या, बीसी होगा। दो चीज मिला, क्या मिला कि ए बी समांतर है किसका, डीसी का, और क्या, एडी समानांतर है किसका, डीसी का। अब देखो क्या करेंगे, सो है ना, पुनः ए बी पैरेलल टू क्या, डीसी। क्या लिखे, ध्यान से समझो, ए बी पैरेलल टू क्या लिखे, डीसी है। तो ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो एसी एक तिर्यक रेखा हुआ क्या, एसी एक कैसा रेखा हुआ, तिर्यक रेखा, है ना। जब ए बी पैरेलल टू डीसी है तो एसी एक क्या हो गया, तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस कोण का मान 1, तो इस कोण का मान कितना रखे 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल कितना मिला, मैं 2 मिला। ये मेरा पहला समीकरण हुआ। पुनः देखो, पुनः क्या लिखेंगे कि ए डी पैरेलल टू कितना है, बीसी है। ए डी पैरेलल टू कितना, बीसी है, और ए डी पैरेलल टू बीसी है, तो है ना, और ऐसे लिखो, और कौन सा, एसी एक तिर्यक रेखा है। एसी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल इसका मान यदि हम 3 रखें, कितना रखें 3, और इस कोण का मान कितना रखें 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल हम लोग को कितना मिल गया, 4 मिल गया। इसे हम एंगल कहते हैं। इस प्रकार से यदि लिखा रहे तो इसे क्या बोला गया, एंगल बोला गया। क्लियर यहां तक। फिर देखो, अब मेरे पास 2 त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है ए डी सी। ए बी सी और एक त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। तो त्रिभुज किसमें, ए बी सी, तथा त्रिभुज किसमें, ए डी सी में। ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, ए डी सी में। देखो जरा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। एंगल 1 बराबर एंगल कितना, 2 है। और देखो दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों में देखो ए सी यहां भी है और ए सी इसमें भी है। देखो ए सी और ए सी दोनों में है, तो ए सी भुजा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और हम लोग को पता चला है क्या कि एंगल 3 बराबर एंगल कितना है, 4। तो ए एंगल, ये साइड, और ये क्या, एंगल। तो एंगल साइड एंगल से, किसके कारण से, एंगल साइड एंगल से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कितना, ए डी सी, बाय किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल से। किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ए डी सी का। किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते, सर्वांगसम मतलब सब चीज बराबर। सर्वांगसम मतलब क्या, सब चीज बराबर। यानी इसकी भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर, सब चीज क्या, बराबर। तो हम लोग को जब देखो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कौन कौन, तो ए बी बराबर कितना, डी सी, और ए डी बराबर कितना, बी सी। किसके द्वारा, तो बाय सी पी सी टी से। समझे क्या, ये कहानी था। ये क्लास 9 में आप लोग बेटर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम डिटेल्स में भी बताएं, समझिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें क्या दिया हुआ है।
तीस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है और देखो 30 प्रकार का क्वेश्चन देने के बाद बोला आपसे जो है इसका नाम दिया, इसका नंबर कितना दिया है 11, इसका